पहले भी आए हुए ना शायद प्रभु एक बार, ये पहली बार आ रहे हैं? आए हुए हैं ना? हाँ, उनकी शक्ल तो देखी देखी। लेकिन हरे कृष्ण, थैंक यू। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अभी ना ऐसे सिलेक्टिव ही ले रहा हूँ, अभी शुरू ऐसे नहीं किया सीक्वेंस में। पिछला श्लोक तो हमने 18.66 कराया था, ठीक है। तो आज करा रहे हैं 9th का 34, 9th चैप्टर का 34, परम गुह्य ज्ञान। नाइन्थ का 34 निकाल लिया? आपके पास नहीं है भगवत गीता? तो आप रखो एक भगवत गीता अपने पास। घर पे भी नहीं है तो लानी होती है। आप दोनों एक शेयर कर लो ना, उनको दे दो एक भगवत गीता, है ना। आप भी उनके साथ शेयर कर लेना। आप भी आए हुए हैं पहले। 9th का ऊपर चैप्टर नंबर लिखा होता है, 9th का 34। नहीं निकला? मंजू माता जी मेरे को दिखाओ। ये देखो, ये लिखा होता है अध्याय 9। अध्याय 9 निकल गया ना? ये 8 लिखा है ना? ये 10वां आ गया। ये 28। हिंदी ये वाली समझ में नहीं आती है, तो ये 30 तो पढ़ा जा रहा है ना, तो बस 30। ये 31, 32, 34। हरे कृष्ण। तो श्लोक है, पहले एक एक वर्ड बोलूंगा, फिर आप पीछे पीछे दोहरा सकते हो। मनमनः भव मद्भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु। नहीं निकला? मुझे बताओ उनको, आप पता चल गया आपको? पेज नंबर बता दो इनको, पेज नंबर। पेज नंबर लिख लो, 363 है मेरे में तो। 34। नहीं मिला? मैं बताऊं निश्चल प्रभु? आपको भी ये वाली हिंदी नहीं आती? ये 9th ना, ये 3 देखो। हाँ हाँ प्लीज, ये 3 था, ठीक है। तो इसको 10-15 और आगे, ये 27, 34। पेज नंबर 363 है, पेज नंबर 363। ठीक है, आप खुल गया ना सबका? खुल गया प्रभु जी? आपका खुल गया? हरि बोल। ठीक है, आप पीछे पीछे अब दोहराना। मनमनः भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ममे वैश्यसी
युक्ते ममात्मनः मत्परायण। तो मैं श्लोक एक बार बोलता हूँ, अब इसको ऐसे सुन लेना। मन्मना भव मद्भक्त्यो मद्याजी मा नमस्कुरु मामेव वश्यसि युक्त्वा एवं आत्मना मत्परायण। आप अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। किसको लगाना चिंतन में? किसके चिंतन में? मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। मेरी ही मतलब भगवान की पूजा करो। इस प्रकार मेरे को दिखा दो, नहीं निकल रहा तो मेरे को बताओ, मेरे को दो। ये वही तो खुला हुआ था, ये रहा नीचे वाला। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। अर्जुन कहता है मैं हवा को रोक सकता हूं, मन को नहीं लगा सकता। तो हम कहां से लगाएंगे? क्योंकि जैसे हम मन को लगाने लग जाएंगे ना, उसी टाइम पे सीटी बजेगी कुकर की, ओहो दाल रखी थी, तो ध्यान कहां चला गया? दाल में। जैसे मन को लगाने लगेंगे डोरबेल बज जाएगी, जमादार आएगा कूड़े वाला, तो ध्यान कहां चला गया? अच्छा, घर में बिल्कुल शांति है, कोई नहीं आएगा, फिर जैसे मन को लगाने लगेंगे फिल्म का गाना याद आ जाएगा कोई, फिर हम फिल्म के गाने में भी कंट्रोल करेंगे, फिर याद आएगा यार मैंने आज कुछ खाया भी है नहीं खाया। मतलब मन आपको हर वक्त प्रॉब्लम करेगा, हर वक्त। हो ही नहीं सकता कि मन आपको ना रहे, आपके साथ रहे। तो भगवान कितनी आसानी से बोल रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार पूर्णता लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो आसान काम है, मुश्किल काम है? आसान है। कैसे? अपने मन को कैसे लगा लोगे इतनी आसानी से? है? अपना मन को दे दो। कैसे दे दें? घर गृहस्थी भी तो संभालिए, बीवी बच्चे समाज पढ़ाई लिखाई, कोशिश कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसी श्लोक में बताया हुआ है। हरे कृष्ण। मैंने आते साथ बोला एक दिन एक बहन आएगी, दूसरे दिन दूसरी बहन आएगी। आपकी भी भगवत गीता नहीं है? यू ब्रिंगिंग व्हाट? दिस इज चॉकलेट? ओह माय गॉड, गुड। इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट। हाँ, सो इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि ये मैं भगवत गीता का 9 का 34 करा रहा हूं, ठीक है। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना भावित है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मड़ोड़ कर कहते हैं कि सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। जैसे हम सुबह सुबह एक आरती गाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं आपको। गोविंदम आदि पुरुषाम तमहा भजामि, गोविंदम आदि पुरुषाम तमहा भजामि, अंगानि यसा सकलेन ध्रियावृति पान्ति पश्यान्ति पान्ति कल्यान्ति चिराम जगान्ति आनंदा चिन्मया सदुज्वला विग्रहसा
गोविन्दामादिपुरुषां तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषां तमहं भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषां तमहं भजामि। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोविंद, गोविंद कौन है? आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? जो सबसे पुराना है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। वेणु कन्वांतम। वेणु क्या होता है? नहीं, वेणु होता है बंसरी। तो वो भगवान की हर चीज के ऊपर ना मेडिटेट करते हैं कि भगवान कितनी सुंदर बंसरी पकड़ी हुई है, कितना सुंदर मोर पंख लगाया हुआ है, कैसे आपने इतना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, आपके पीत वस्त्र तो ऐसे लगता है देखते रहो, आपकी आंखें जो है कमल की तरह सुंदर है, आपका तिलक तो ऐसे लगता है साक्षात तिलक वो तुलसी महारानी साक्षात है, आपके चरणों की तरफ को देख ले तो पूरी दुनिया के सौंदर्य को भूल जाए। चरणों को तो देखने के बाद चरणों के अंगूठे के फ्रंट पार्ट को देख ले, बस उसी में वो खत्म हो जाएगा। तो ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन था। अगर आप इसका पूरा मतलब देखोगे ना तो पूरा ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं तो हम अपना मन लगा सकते हैं, अदरवाइज मन कैसे लग सकता है? किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, मैं कहता हूं अंतरिक्ष में एक जगह है दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल, उसमें मन लगाओ। आप बोलोगे भाई है क्या ये, मुझे बताओ तो सही, मन लगाऊं? ठीक है, तो लगा सकते हो आप मन? नहीं लगा सकते। आपको बोले आपकी शादी एक प्रभु जी या एक माता जी की प्रभु जी के साथ या प्रभु जी की माता जी के साथ होनी है, उस माता जी पे ध्यान लगाओ, मन लगाओ, है कौन वो, उनका नाम क्या है, उनका शक्ल तो दिखाओ, पढ़ी लिखी है अनपढ़ है क्या है, कौन है क्या है, कुछ कैसे मन लगा लोगे? लगा सकते हो? आपको प्रसाद देंगे आज, मन लगाओ, अरे कुछ दो तो सही, गाजर का हलवा, कुछ मुंह में पानी आए गाजर के हलवे का या गुलाब जामुन का, कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दो, ऐसे मन कैसे लगेगा? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो भगवान के बारे में पता है नहीं तो मन कैसे लगा ले, तो पता कैसे चलेगा? तो देख तो सकते नहीं, हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है कि फिलहाल भगवान को देख पाए, है ना? सॉरी, हाँ वेरी गुड। और श्रवण करके, वेरी गुड। और हाँ, श्रवण चिंतन मनन। तो भगवान के बारे में प्रैक्टिस तभी होएगी जब हम उनके बारे में सुनेंगे, समझेंगे, उनकी बारों में लीलाएं सुनेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी लीला सुनाता हूँ, होप सो अच्छी लगेगी। इस लीला को देख कर ना ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। भ्रमित का मतलब क्या होता है? क्या होता है माता जी भ्रमित का मतलब? हाँ, कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो किसी को ऊपर देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया कि ये जो नीचे है ना काना, ये भगवान है। कह रहे अच्छा ये भगवान है? छोटे से बच्चे कह रहे हाँ। कह रहे अच्छा देख क्या, तो ऊपर से देखते हैं काना को, तो वो जंगल में खेल रहे होते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? तनिष्क। आपका? प्रतीक। निश्चल, माधव एंड जिया। अभी छोटे बच्चों को ले रहे हैं, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। आप भी बताओ। पढ़ना। ये सब छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। अब इनमें से कृष्ण कौन है ये नहीं पता मेरे को तो ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे छोटा वाले कृष्ण है। इधर आओ, उधर फेस करके खड़े हो, देखो कितना स्वीट से अब जाओ बैठ जाओ। तो ये कृष्ण है।
और ये इसका भाई है ना, शक्ल भी मिल रही है। तो ये इनके सारे फ्रेंड्स हैं। अब निश्चल प्रभु ने स्पॉन्जी रसगुल्ला खाया। क्या खाया? रसगुल्ला, बड़ा वाला। अब निश्चल प्रभु के अंदर मुंह में पानी पानी, वो स्पॉन्जी में तो क्या होता है, रस ही रस होता है, पूरा मुंह भर गया। अब ये शक्ल से बदमाश लग रहा है। एक मिनट इधर आओ, अब शक्ल वहां दिखाओ, लग रहा है ना बदमाश। अब बैठ जाओ। अब इसने क्या किया कि निश्चल ने रसगुल्ला खा लिया पूरा। ये कौन है फिलहाल? कृष्ण। तो रसगुल्ला तो एक ही दिया था मैया ने। अब इसने क्या किया, इसका मुंह कैसे हो रखा था, करो। तो इसने, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे, तो अब रस्सा क्या आएगा, वो इतना सारा तो पिचकारी, और ये अपना मुंह खोल के कर रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये क्या है, ये भगवान, ये कोई भगवान होते हैं ऐसे? तो ब्रह्मा जी भगवान की इस लीला को देखकर कंफ्यूज हो गए। तो जब हम भगवान के बारे में से अनगिनत लीलाएं सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बचपन की, उनकी बड़े होने की, उनकी महाभारत की, तो हमारे को भगवान के साथ हमारा संबंध बन जाता है। जब संबंध बन जाता है तभी तो हम अपना मन लगा पाएंगे, ऐसे कैसे मन लगा लेंगे? तो ये श्लोक भगवत गीता के 9वें अध्याय में, और ये भगवत गीता है। भगवत गीता कहाँ बोली गई? तो लड़ाई के अंदर बोली गई। भगवान की इसमें लीलाएं तो है नहीं। तो एक बुक हमारे यहाँ मिलती है, वैसे सबके पास वो बुक होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कृष्णा बुक। क्या बुक है? इतनी मोटी सी है, उसमें बहुत सारी 70-80 कहानियां लिखी हैं भगवान की। तो जब हम वो पढ़ते हैं तो हमारे को लगेगा, अरे भगवान ये करते थे, अरे भगवान ये करते थे, भगवान ये करते थे। प्रभुपाद जी ने लिखी वो बुक। तो प्रभुपाद जी जब लिखते थे तो जन्माष्टमी में पूरा दिन थक के 12-1 बजे सोने आए, अपने शिष्य को बोलते हैं, अब मैं बहुत थक गया हूँ, 3 बजे के उठे हैं, 12-1 बजे, 24 घंटे से, और निर्जला फास्ट होता है। तो शिष्य कहते हैं, थके तो वो भी थे। उन्होंने कहा, हाँ जी हाँ जी प्रभुपाद जी, आप रेस्ट कर लो, हम नहीं जाते। कह रहे, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो इसलिए मुझे कथा की ज़रूरत है। तो अब आप ना कृष्णा बुक से स्टोरी सुनाना शुरू करो, रात के 1 बजे, सुबह के उठे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने स्टोरी सुनाना शुरू किया, जैसे पूतना का वध, यागासुर का वध, तृणावत का वध। तो प्रभुपाद जी ने पूरा एक, जब शिष्यों ने एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया और बोला, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। तो जैसे जब पूतना को मारने के लिए भगवान उड़ रहे थे ना, लेके उड़े थे, तो प्रभुपाद जी पता क्या कह रहे थे, वो मारा पूतना को। ऐसे सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी को पहली बार पता चला। अरे वाह, लिखी किसने है किताब? प्रभुपाद जी ने, और मजे भी वही ले रहे हैं। फिर अब त्रिनादपी का वो उसका मारो, करे ये, अरे वाह, हरि बोल। तो शिष्य कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखी तो आपने ही है, आप ऐसे रिफ्लेक्ट करो जैसे बच्चे ने पहली बार कोई कहानी सुन रहा है। तो कह रहे भाई, मैंने नहीं लिखी है किताब, ये भगवान बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। तो इसमें भगवान ने अपनी लीलाएं बताई। तो जब हम उनके ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे कंस को मारा, कैसे पूतना को मारा, कैसे बच्चों के साथ खेलते थे, कैसे एक वो आता है जैसे दामोदर मंथ होता है ना, वो कार्तिक का मंथ होता है, कार्तिक। तो उसमें एक एनिमेशन फिल्म, उसमें एक दामोदर अष्टकम होता है। कहाँ से स्टार्ट था भूल रहा हूँ, दामोदर अष्टकम याद है? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले। तो अभी ये नहीं गाएंगे ज़्यादा है। तो उसमें दिखा रहे भगवान ना, छोटी सी गाय है, इतनी छोटी सी, मतलब रसगुल्ला नहीं मिला, उसको गुस्सा आ रहा है, मेरे को रसगुल्ला नहीं दिया आज। इतनी छोटी सी गाय है, और भगवान जी बिल्कुल इतने से दिखाए हैं। गाय की पूंछ पकड़ी हुई है दोनों हाथों से, और गाय का बछड़ा भाग रहा है, और वो उसकी पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं। तो भगवान की, अब जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में पिक्चर बनी ना वो वाली, कि छोटे सा बच्चा, तो पिक्चर बनी तो कहीं और ध्यान नहीं गया। कहाँ ध्यान गया? बछड़े पे गया, और भगवान के ऊपर गया, जो कि पूंछ पकड़ी हुई है और भगवान है। तो
इस तरह से मन लगता है। मन कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि जिसको फिट कर दिया जाए, वो नहीं लगेगा, कुछ भी कर लो। सही बात है ना? तो आपको सब समझ में आ रहा है? गुड। मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया कुछ भी। भगवान श्री कृष्ण हार पहनते थे हमेशा, पता है आपको? इधर आओ। देखिएगा कितनी उठक बैठक करा रहे हो। अरे बोल जाओ। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित होता है कि कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है कृष्ण भावनामृत। वेन एवर वी आर इन टेंशन, जब हम टेंशन में होते हैं, सुबह से लेकर काम कर रहे होते हैं, थक चुके होते हैं शरीर से मन से, तो जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमारे को इस भौतिक कलमश से छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज भौतिक कलमश से छुटकारा नहीं मिल सकता, जो मर्जी कर लो। कैसे छुटकारा मिलता है हम लोगों का, मैं बताता हूँ। हम लोगों का, हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, थक के आते हैं। आप लोगों की, हम लोगों की बात मतलब एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। थक के आते हैं, शाम के 7-8 बजे सुबह से गए हुए आए, टीवी ऑन, ठीक है। घर वालों को बोलते हैं कुछ लेके आओ बढ़िया सा। अब रोज रोज बढ़िया तो बनेगा नहीं घर पे, पर बोलता तो यही है हर कोई, बढ़िया से ले आओ कुछ। अब बढ़िया की डेफिनेशन बेचारी जो घर की हाउसवाइफ होती है वो बेचारी क्या करे। सही कह रहा हूँ ना माता जी? वो बेचारी दाल रख लेती हैं, साथ में कोई एक सूखी सब्जी रख देती हैं। घर वाले बच्चे, यार ये रोज दाल बना देते हो आप, फिर कलप कलप के थोड़ा सा टीवी टीवी देख के फिर सो जाते हैं कलपते हुए। क्या है भाई? फिर सुबह उठते हैं 6 बजे नींद में बेचारे, फिर नहाते धोते हैं, फिर भागते हैं, फिर रात को आते हैं कुछ ले आओ बढ़िया सा। ये जिंदगी चल रही है, आनंद कहाँ है इसमें? सही बात है ना? तो यही लिखा हुआ है, अगर ये कलमश ग्रस्त संसार में अगर कहीं ना कहीं आनंद की खोज चाह रहे हो तो वो कैसे मिलेगी? भगवान के बारे में चिंतन करके। कभी कभी कपटी भाष्यकार स्पष्ट कथन को तोड़ मोड़ कर अर्थ देते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण, तो कृष्ण के किसी की चीज के ऊपर भी आप फोकस करो, कृष्ण की किसी भी चीज के ऊपर, नाखून पे, बांसुरी पे, आईब्रो पे, आंख पे, नाक पे, बाल पे, तो आपको लगेगा कि मैं कृष्ण के ही दर्शन कर रहा हूं, चाहे वो किस उनके बाल के दर्शन कर रहे हो, आपको लगेगा इतना सुंदर कुछ हो सकता है। कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक ही है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग हाथ से खाते हैं, वो आंख से भी खाते हैं। खाते हैं, देखा कभी? आंख से ही खाते हैं वो। जब हम प्रसाद रख के आते हैं, भोग रख के आते हैं, तो वो एज इट इज वापिस मिलता है ना हमको, क्योंकि वो हाथ से नहीं खाते, वो अपनी झलक डालते हैं बस। जैसे आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए, आप बोलो आप तो थियोरिटिकल बात कर रहे हो, इस चीज का प्रूफ चाहिए तो जगन्नाथपुरी चले जाना। नाम सुना ना जगन्नाथपुरी का? वहां पे दिन में पता नहीं 10-20 बार भोग लगता है, और इतना सारा भोग लगता है कि उससे हजारों आदमी खा सकते हैं। और जो वहां के पांडे हैं उनको पता चल जाता है भगवान ने भोग लगाया, खाया ही नहीं खाया। कैसे पता चल जाता है? अगर भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी ना, तो पांडवों को पता चल जाएगा इस पर दृष्टि नहीं पड़ी। वो सारा का सारा प्रसाद गड्ढा करके उस पर डाल देते हैं, वो सर्व ही नहीं करते। सोच के देखो, आज भी उनको पता चल जाता है इस पर दृष्टि चाहिए। इसके ऊपर एक स्टोरी मैंने सुनाई थी, आपको सुनाई होगी, बाकी को नहीं तो सुना देता हूँ। एक मंदिर है, पता नहीं वो राजस्थान में है या कहाँ पे है। तो वहां पे एक पंडित जी होते हैं, बड़े अच्छे पंडित जी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरे को लगा कृष्ण है, तो हम तो कृष्ण ही बुलाएंगे, ठीक है? डन। तो उनका एक छोटा सा बेटा होता है ऐसे कृष्ण जैसा, ठीक है? तो वो भगवान को सुबह शाम भोग लगाते हैं, और फिर भोग लगा के फिर उठाते हैं और प्रसाद में सब लोग खा लेते हैं, वही जो यहाँ पे भी होता है। तो वो एक दिन बाहर जा रहे होते हैं, तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि भाई ये मैंने कृष्ण को ट्रेन कर दिया है,
ये भगवान को भोग लगा देगा तो आप जो है फिर हम प्रसाद खा लेंगे। मतलब अभी मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ प्लीज, लेना है कुछ? अच्छा, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, एक दिन के बाद आता हूँ। तो उनकी जो वाइफ होती है वो बनाती है भोजन और बेटे को बोलती है, कृष्ण को बोलती है, जाओ भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ। ठीक है ना, ऐसे ही हुआ था ना बेटा? हाँ कह रहा, हाँ लगाया था भोग उस दिन, लगाया था, भगवान ने खाया था। गुड। तो फिर वो लगाने जाता है, घंटी कर रहा होता है और मंत्र कर रहा होता है कि भगवान को भोग लगाया ना आपने कभी? क्या बोलते हो, भगवान क्या सिखाओ? कुछ बोलते होगे ना भगवान को खाने के लिए, क्या बोलते हो? कुछ तो बोलते होगे भगवान को, नहीं बोलते? तो इन्होंने बोला, मंत्र मंत्र बोले, घंटी बजाए, जैसे पापा करते थे वैसे इन्होंने कर दिया, पर्दा कर दिया। 15-20 मिनट के बाद जब उठाने गए तो वही 4 चपाती, चावल, मीठा, सब्जी, दाल सब पड़ी हुई थी। इन्होंने कहा खाया तो है नहीं, पापा ने कहा था भगवान को खिलाना है। अब ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता दृष्टि से खाते हैं भगवान। इसने कहा लगता पापा कुछ करते होंगे और मेरे को तो पता नहीं है। इसने दोबारा पर्दा कर दिया, दोबारा मंत्र बोले, इसने कहा कि गलती होगी, 15-20 मिनट दोबारा रख दिया, फिर उठाया, फिर वैसे का वैसे ही। इसको गुस्सा चढ़ गया, छोटा सा बच्चा, कितने साल के हो? 6। 6 साल का बच्चा प्यार से भोग लगा रहा है। फिर तीसरी बार लगाया गुस्से में, फिर नहीं खाया। फिर इसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। इसने बोला मैं लास्ट बार लगा रहा हूँ भगवान भोग, अगर नहीं खाया ना तो मैं या तो अपना सर फोड़ लूंगा या कुछ कर दूंगा, देख लेना। फिर पर्दा करता है, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मजाक समझ। फिर भोग वोग लगाने का, मैं पर्दा खोलूंगा, खाया वो मिलना चाहिए, नहीं तो 15-20 मिनट बाद पर्दा खोलता है, वो भगवान खा लेते हैं। अब नीचे थाली ले जाता है मम्मी के पास, कह रहे मैंने भोग लगा दिया। मम्मी कह रही वो प्रसाद खा लिया भगवान ने। मम्मी कहती बदमाश सा तो है ये कृष्ण, तो इसने खा लिया होगा, बच्चा छोटा सा। क्या करती मम्मी, भूखी रह जाती है। फिर शाम को दोबारा भोग लगाती है, फिर कहती जा कृष्णा भोग लगा। फिर ये एक बार लगाता है, नहीं खाते, 2 बार लगाते हैं, नहीं खाते, तीसरी बार लगाते हैं, नहीं खाते, फिर मुंह फुला लेते हैं ऐसे जैसे भी बैठा है। कह रहे सुबह समझाया था कि यार मैं सर फोड़ लूंगा अपना, नहीं तो कुछ तो करूंगा, आप खा लो। फिर पर्दा करता है, फिर 15 मिनट में उठाता है तो भगवान खा लेते हैं। फिर मम्मी के पास खाली थाली, मम्मी कहती वो प्रसाद मेरे भगवान ने खा लिया। अब क्या बोले इतने छोटे बच्चे को, सही बात है ना? जी भी कह रही है ठीक है। तो बेचारी भूखी रह जाती है। रात को पंडित जी आते हैं, कह रहे वही प्रसाद लो। कह रहे काय का प्रसाद, सुबह से फाका है। कह रहे क्या हुआ, भोग नहीं लगाया? कह रहे दोनों बार ये खा गया नटखट। कह रहे भगवान ने खा लिया। कह रहे अच्छा, तो दोबारा बनाए एक बार। दोबारा बनाते ही इसी को बोलते हैं जब दोबारा भोग लगा। और पंडित जी पर्दे के पीछे छुप के खड़े होते हैं कि कौन खा रहा है, ये खा रहा है या कौन खा रहा है। तो 3 बार बोलता है, चौथी बार फिर भगवान सुबह से तीसरी बार बोल रहा हूँ यार, खाते ही नहीं हो, मेरे को सर फोड़ना पड़ेगा अपना क्या। फिर भगवान जी खाने लग जाते हैं, भगवान जी ऐसे हाथ करते हैं, पंडित जी भगवान का हाथ ऐसे पकड़ लेता है। और ये मंदिर है ऐसे एज इट इज, ये भगवान का हाथ है, ये पंडित जी का हाथ, ऐसे मंदिर है। भगवान को बोलता है भगवान जी आप दृष्टि कर दिया करो, आप खाओगे हम क्या खाएंगे। सही बात है। ये था भगवान पे मेडिटेट करना, चिंतन करना, भगवान के बारे में सोचना, भगवान से बात करना। मेडिटेशन का मतलब ही क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब या प्रार्थना का मतलब क्या है? यू हैव टू टॉक विद गॉड, भगवान से बात करनी, ध्यान लगा। अब हम वैसे कैसे ध्यान लगा लेंगे? मैं कहूँगा ये देखो बिंदु है, उस पर ध्यान लगाओ। अरे मैं क्या करूँ उस बिंदु का, ध्यान लगाओ, करूँ क्या? लेकिन अगर आपको भगवान की लीलाएं पता है तो आप अपने मन में सोच सकते हो कि आज प्रभु जी ने कैसे बताया था, वो तो मुंह में रसगुल्ला डालते थे, फोड़ते थे, ऐसे भी खा रहे, और ऐसे कैसे खा सकते हैं भगवान? यार देखना पड़ेगा, पढ़ना, है ना? तो मेडिटेशन आई बात समझ में?
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है। आ रहा सब समझ में? चलो आगे। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं, तभी मैंने कहा भगवान आंखों से भी खाते हैं, जरूरी नहीं हाथ से खाए वो। जैसे कि कुंभ पुराण में कहा गया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि परमेश्वर कृष्ण में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वह इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छुपाते हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं है कृष्ण को, इसलिए वो कुछ भी लिख देते हैं। और उनके मन या शरीर में कोई पृथक बातें नहीं है। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझाने की बात हो रही है? हम भगवान को ना, हम सब ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, डुअल पर्सनैलिटी। डुअल पर्सनैलिटी का मतलब होता है डबल पर्सनैलिटी। एक तरफ बोलते हैं किसने देखा भगवान को, और दूसरी तरफ मंदिर में भी जाते हैं, राम जी की भी पूजा करते हैं, कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं, है ना। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो दिखते भी हैं भगवान जी बहुत सुंदर है ना। यानी कि उनके हाथ भी दिख रहे हैं, उनके पैर भी दिख रहे हैं, उनका पेट भी दिख रहा है, उनका मुंह भी दिख रहा है, आंखें भी दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो हमारे को लगता है कि कितने सुंदर है भगवान, आकार है। लेकिन वैसे दूसरी तरफ बोलते हैं भगवान निराकार है। बिंदु पे ध्यान लगाओ, इसको बोलते हैं मायावादी या निराकारवादी। जो भगवान को साक्षात रूप में नहीं समझते, इसलिए बोलते हैं कि जब भगवान निराकार है तो खाते कैसे होंगे। तो उनसे पूछो आप भोग क्यों लगाते हो? फिर भगवान का कोई आकार ही नहीं है तो भगवान खाएंगे कैसे? तो जब भगवान का आकार है तभी तो हम उस पर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए कुछ तो चीज चाहिए, ध्यान लगाने के लिए कुछ तो चीज चाहिए ना। आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हो, या राम सीता राम लक्ष्मण हनुमान या रामायण सुनते हो, कितना अच्छा फील आता है कि हनुमान जी राम जी और सीता जी को कंधे में लेके गए, तो कोई तो है भाई। तो जो ये ऐसे कथाकार है वो ये चीज को नहीं समझ पाते। आई बात समझ में? तो ऊपर वापस श्लोक में आओ तो क्या लिखा है, उन अपने मन को नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान के चिंतन में लगाना है, मेरे भक्त बनो। अब भक्त बनने के लिए क्या चाहिए, कौन बताएगा? भगवान का भक्त बनने के लिए क्या चाहिए होता है? भगवान का भक्त करने के लिए ये चाहिए होता है कि जो भी हम करें, जो भी वो पूछे अपने आप से, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? हाँ तो कर दो, और ना तो मत करो। कितना सिंपल सा आंसर है। आप शराब पीने लगे हो, क्वेश्चन पूछ लो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे? अंदर से आंसर आएगा नो, छोड़ दो। आप फिल्म देखने जा रहे हो, धमाल 5, 2 जो भी है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे? मत देखो। आप भगवान के मंदिर जा रहे हो, कीर्तन में बैठे हो, उससे भगवान प्रसन्न होंगे? बैठ जाओ। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पेपर आ रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे? जरूर पढ़ो। मैं नौकरी कर रहा हूं ताकि अपने घर गृहस्थी को संभाल सकूं, तो भगवान प्रसन्न होंगे? करो। खुद आंसर पता चल रहा है भाई। कितनी सिंपल सी फिलॉसफी है कि सिर्फ वो करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। अनुकूल से कृष्णा शीलनम भक्ति उत्तमा, इसका मतलब होता है जो कृष्ण के लिए अनुकूल होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको करो, वही उत्तम भक्ति कहलाती है। तो इसमें एक फॉर्मूला और बन जाता है जो बहुत आसान, अब लिख लो। अगर ये फॉर्मूला अगर कोई जिंदगी में फॉलो करेगा तो कृष्ण के बड़े पास आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, आगे क्या होता है बताओ योगेश प्रभु, गांधी में, एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज, वेयर इज योर कॉपी पेन? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो जो 24 घंटे भगवान को याद करेगा वो कभी भूल सकता है? तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा में नेवर फॉरगेट ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब बोलो कि मैं नौकरी करते कैसे भगवान को याद करूं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा? तो भैया नौकरी करने जाने से पहले पूछा तो था कृष्ण से कि मैं नौकरी करने जा रहा हूं घर गृहस्थी पालने के लिए, मैं जाऊं, आप प्रसन्न हो गए? तो अंदर से आंसर आता हाँ।
तो ये नौकरी तो मैं उनसे पूछ के कर रहा हूँ ना 10 घंटे की, तो रिमेंबर तो है कृष्णा। मैं पढ़ रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, पूछ रहा था मैंने कॉलेज करना चाहिए, मेरे को पढ़ना चाहिए, हाँ उन्होंने बोला हाँ पढ़ना चाहिए, काबिल बनो, इंटेलिजेंट बनो। कृष्णा है तो सही। अच्छा चलो मैं और वर्स्ट टू वर्स्ट आ जाता हूँ, बिल्कुल वर्स्ट। आप टॉयलेट जा रहे हो, टॉयलेट सुबह, टॉयलेट जाने से पहले, वैसे तो इतना प्रेशर होता है आदमी रुकता नहीं, मैं कह रहा हूं फिर भी पूछो, टॉयलेट आ रही है, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे। अरे क्यों? क्योंकि बॉडी को साफ करना जरूरी है भैया। बॉडी खराब होगी तो कृष्ण को याद ही नहीं कर पाओगे आप। हमारी, हाँ, तो जब आप टॉयलेट जाओगे, नहा दोगे, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगे, तब आप पूजा पे ध्यान लगा सकते हो। एक टॉयलेट के लिए भी आप कृष्ण को बारे में चिंतन कर सकते हो, और क्या नहीं चिंतन कर सकते भाई। प्रसाद पा रहे हो, प्रसन्न होंगे, 100% प्रसन्न होंगे, पहले ये प्रसाद ही पा रहे हो, फिर दूसरा प्रसाद पाके आप पौष्टिक बनोगे, हट्टे कट्टे बनोगे, भगवान की सेवा कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। कोई आप किससे गेम खेलते हैं, आप मेरे को सारी एक्टिविटीज बताओ अभी की अभी, कि मेरे को इसके अलावा किससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, आंसर खुद ही देना, हाँ या ना, हाथ खड़ा करके बताओ फटाफट, जो मैंने बोली है 5-7 उसके अलावा, जल्दी बोलो। यस, आंसर बोलो। क्यों? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बैडमिंटन, क्रिकेट, सब ये गेम खेल के जो अच्छे हैं उनकी उससे बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी मतलब अच्छी बनती है। तो दिन में 10-12 घंटे खेल लेना चाहिए, बताओ। 1 आवर तो खेलना चाहिए, हाफ एन आवर। हाँ, तो क्या फिर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाँ खेलना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन 1 घंटा, क्योंकि उसके अलावा बहुत कुछ काम करना है ना। और भगवान की पूजा करनी चाहिए और 16 माला करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, और भक्तों की सेवा करनी। हाँ जी, फोन देखने से प्रसन्न, हाँ ये प्रैक्टिकल चीजें बोलो, बिल्कुल सही बोल रही है। फोन देख रहे हो, जैसे फोन खोला, यूट्यूब खोला, टिक टिक टिक, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, छोड़ दो। माइंड काम रखना चाहिए। वो रखने को मारो गोली, बोलो इसको करने से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, वो चीज बताओ। गार्डनिंग कर रहे हो आप, भगवान प्रसन्न होंगे नहीं होंगे? होंगे भैया, पेड़ पौधों को आप पाल रहे हो, पौष्टिक दे रहे हो, अच्छी बात है, यस। नहीं वो तो ठीक है, इससे तो भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। क्या भक्तों के अलावा किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए? अगर कोई और मिलता है उसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? होंगे। एक मिनट रुको, समझ में आई ना बात? किसी की भी सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, यस होंगे। अगर हम अपने सारे कर्म भगवान से जोड़ दे तो वो भगवान की भक्ति यही समझाना चाह रहा हूं। मैं पैदल चल रहा हूं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे, पैदल चलना अच्छी बात है। यानी कि मैं पैदल चलने को भगवान से जोड़ रहा हूं, मैं टॉयलेट को भगवान से जोड़ रहा हूं, मैं खाने को भगवान से जोड़ रहा हूं, मैं ड्राइंग को भगवान से जोड़ रहा हूं, मैं गार्डनिंग को भगवान से जोड़ रहा हूं, मैं पढ़ाई को, मैं नौकरी को, मैं क्रिकेट को, मैं सबको भगवान से जोड़ रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कितना आसान। अगर हम भगवान को सेंटर मान के सारे कर्म करें Yes. तो वहां से भक्ति हो जाएगी। यही भक्ति कितनी आसान है, सोच के देखो, वेरी वेरी सिंपल थिंग। मैं ये ठंड में टोपी करूं, भगवान प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि मुझे ठंड लगी, सिर दर्द होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं टोपी पहने में भी भक्ति में काउंट कर रहा हूं, बताओ इसमें क्या सोच के नहीं। कोई बोलेगा यार भक्ति क्या होती है, टोपी पहनना, पागल है कौन से। अरे टोपी पहनने के पीछे में भगवान को याद कर रहा हूं। तो फिर अब चेतना को और डेवलप करो, यार मुझे ठंड लग रही है टोपी पहनो, तो भगवान को टोपी नहीं बनानी चाहिए क्या? अब वो वाली टोपी नहीं बनानी जो दूसरे लोग बनाते कैप, मतलब कैप। तो फिर भगवान को अपने घर के अंदर जो विग्रह आते हैं उनको टोपी पहनाओ, भगवान को भी रजाई दो, भगवान को भी गर्म हलवा खिलाओ, आप कमा के लेके आते हो उसका भी हिस्सा भगवान के ऊपर खर्च करो। जब कृष्ण आपकी जिंदगी के हर क्षण में आ गए तो यही तो भक्ति है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल से कृष्णानुशीलनम गति भक्ति उत्तमा। कोई और अभिलाषा नहीं रह जाती कि मेरी जिंदगी में कौन आ जाते हैं, जब कृष्ण आ जाते हैं। बोलते हैं कृष्ण, मैंने कई बार बताया,
कृष्ण को क्या बोलते हैं, त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब होता है ऐसे 3 तरह से टेढ़े हैं। इस बोतल के अंदर 3 तरह की टेढ़ी लकड़ी को घुसेड़ने की कोशिश करोगे, नहीं घुसेगी। ठोक पीट के घुसेड़ दोगे तो अंदर जाके इधर उधर घूम जाएगी, अब वो बाहर नहीं निकल सकती। तो कृष्ण हमारी इस बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जितना मर्जी ठोक लो नहीं निकलेंगे बाहर, अंदर चले गए। एक बार अंदर डालने की जरूरत है। हम शादी में गए, मतलब क्वेश्चन, हम शादी में गए, गाना चल रहा था अनारकली डिस्को चली, आप भी अनारकली डिस्को चली के साथ डांस करने लगे, भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। तो भैया पीछे जाके आराम से बैठ जाओ। तो हर चीज को आप चेक कर लो। आप बोलोगे प्रभु जी आप हमारा डांस भी छुड़वा दोगे। मतलब सारा खेल ना चेतना का है। आप कोई इस गाने पे भी डांस कर सकता है तो वो भी भक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या पता उसके बड़े क्लोज रिलेटिव की शादी हो, अगर वो डांस नहीं करेगा तो सारे घर वाले नाराज हो रहे होंगे, तो वहां पे जाके 2 मिनट ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, हाँ मैंने डांस कर लिया, फोटो खींच लो भैया, दैट्स इट। क्योंकि ये कृष्ण को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने एक फॉर्मेलिटी से एक डांस किया और वापस आ गया। मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं है। तो पूरा का पूरा मन चिंतन में लग गया, मैं उनका भक्त बन गया, मैं उनकी पूजा कर रहा हूं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। ये रहा श्लोक। आई बात समझ? तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो हम एक अगला श्लोक भी चलेंगे, इसी का अगला लेके चलते हैं। इसका अगला वाला श्री भगवान के ऐश्वर्य। इससे एक काम करती, फिर मैं आपको कोई और कराऊंगा। अभी रुको, ये खोलो अब, फिर पेज नंबर खोल लो 218, और पुरानी बुक का अलग होगा। एक तो आप लोगों को हिंदी भी नहीं आती ना ये वाली। 218 अध्याय 5 श्लोक 22, अध्याय 5 श्लोक 22। ये 4 है, ये 5 और ये 22। निकाल लिया? इस कॉन में आके थोड़ी बहुत हिंदी तो सीख ही जाएंगे सब। खोल लिया आपने? अच्छा ठीक है। तो पेज नंबर ऊपर 218 नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट मेरे पास ले आओ। खुल गया? हिंदी, यू डोंट नो हिंदी आल्सो? पेज 22। जी ठीक है। देखो ये मैं सिर्फ मतलब पढ़ रहा हूं। बुद्धिमान मनुष्य, अगर नहीं मिल गया माता जी, पांचवें का 22, पेज नंबर 218। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, ध्यान से समझो। वगैरह जो मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। दुख के कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एक आदमी शराब पीता है, ठीक है, या सिगरेट पीता है, या शराब पीता है, या जुआ खेलता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा ही खाता है, या बहुत कम खाता है। बहुत ज्यादा खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, ना के बराबर खाएगा तो भी तबीयत खराब होगी, क्योंकि जितनी डाइट चाहिए उतना भी नहीं ले रहा। 24 घंटे पैसे के लिए भागेगा तो डिप्रेशन हो जाएगा। शराब पिएगा तो एंड ऑफ द डे पे दुखी होगा ही होगा, मतलब बाद में जब तबीयत। सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा तो ये होना। तो कह रहे जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अब दुख के कारण जो भक्त होता है उसकी डेफिनेशन क्या है पता क्या है? ध्यान से सुनना। जन्म, आगे
मृत्यु, आगे जीवन, पुनरावृत्ति मरना पुनरावृत्ति। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा व्याधि क्या होता है? बुढ़ापा और बीमारी। बीमारी। ये बेसिकली दुखों के कारण। अब जैसे हम 84 लाख योनियां निकलने के बाद मनुष्य जीवन में आते हैं, आए, तो अब हम पैदा होने से पहले कहां पे होते हैं? मां के पेट में। कितने महीने के लिए होते हैं? अगर आपको ये सिंपल सिल्क का कपड़ा, सिल्क का, मुंह पे सिर्फ 2 मिनट के लिए लपेट दो, पैक कर दो, तो कैसा लगेगा? हाँ? और 5 मिनट कर दूं तो बिल्कुल एयर टाइट, खत्म। तो सेम मां के पेट के अंदर, तो वो तो समझ रहे हो, मां मतलब पेट तो सबका एक जैसी है ना, गुफा है वो, अंधेरी गुफा, जिसमें क्या है, खाना खा रहे हैं, वो खाना तो च्यू कर लिया, अब वो क्या बन गया? या तो खून बन गया, या बलगम बन गई, या थूक बन गई, ऐसी चीजें बनी, ठीक है। वो अंदर गया, अब वो डिजोल्व हो जाएगा, सड़ेगा, क्योंकि वो सड़ता है तभी तो अगले दिन टॉयलेट से निकलता है ना। यानी कि अंदर टॉयलेट भी है। वहां पे हम सब रह चुके हैं 9 महीने, 9 महीने, और फिर जैसे बाहर निकलते हैं बच्चे को छनकना दिखाता है, ओ कुड़ कुड़ कुड़, ऐसे हो रहा है ना हम सबके साथ। तो यही चीज हम दोबारा चाह रहे हैं। तो ना चाहने के लिए मत देखो, आपने बोला तो चलो ये अच्छी बात है, आप लोगों को रियलाइज है कि नहीं चाह रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितनी भक्ति को मैंने अभी सीरियसली बोला ना कि इतनी आसान है भक्ति, देखा जाए तो है तो नहीं। भक्ति को बोला जाता है दो मुंहा तलवार। क्या बोला जाता है? किसी को काटने जाओगे तो एक साइड अपनी गर्दन भी कट सकती है। तो भक्ति इज ए वेरी टफ प्रोसेस, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। अगर ये डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हर चीज में हम कृष्ण को, भक्ति को जानने के लिए हमारे को ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आप बताओ माता जी, आपका नाम क्या है? रेणु माता जी। आप दिन में कितने घंटे ग्रंथों को पढ़ते हो और समझते हो? कौन सा ग्रंथ? नाम बताओ। सॉरी, हिच्चरस्या। कभी आपने भगवत गीता या भागवतम पढ़ा? एक बार पूरी पढ़ ली? भागवतम भी पढ़ ली? भागवतम भी पूरी पढ़ ली? आपने पढ़ी है? आपने पढ़ी है? रामायण कितनी बार पढ़ी है? अब मैं उसमें से पूछूं कि कितने प्रिंसिपल्स निकाल के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए, तो आंसर नहीं होगा, है ना। तो वो तो पढ़ा। अगर बच्चे को यही बोल दिया जाए बेटा बीटेक तू कर रहा है, इसको पढ़ के भूल जा, तो उसको नौकरी मिलेगी? तो एक ढेले की नौकरी नहीं मिल रही तो हमारा जीवन कैसे सफल हो जाएगा? तो हमारे को ग्रंथों के माध्यम से अपनी जिंदगी को चेंज करने का प्रयास करना पड़ता है। और ग्रंथ समझ में आते हैं किसी के समझाने से, खुद नहीं आते। जैसे अभी एक एक चीज के बारे में डिटेल चर्चा की है। तब भक्ति क्या होती है? भक्ति में ना कई अंग होते हैं। जैसे पहला अंग होता है उसका श्रवणम, सुनना। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जब हम श्रवण के माध्यम से, जब सुनने के माध्यम से भगवान की कथा जब हमारे कानों से अंदर तक जाती है तो हमारा हृदय परिवर्तित होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जैसे अभी आपने आंसर दिया वो बड़ा बुद्धिमान वाला था कि हम इस जन्म में हिस्सा दोबारा नहीं लेना चाहते, तो ये रियलाइजेशन कम लोगों को होता है। नहीं तो दुनिया बोलती है यार कितनी रंगीली दुनिया है, खाओ पियो ऐश करो, दिल किसी का दुखाओ ना, है ना। बढ़िया बढ़िया बिट्टू टिक्की वाले की बिट्टू टिक्की खाओ, बीकानेर वाले की रसमलाई खाओ, जो भी है, हल्दीराम का ये खाओ, घूमो फिरो, कोई मरना नहीं चाहता।
तो हमारा जीवन जो मिला है हमारे को भगवान को थैंक्स बोलना चाहती है। लेकिन पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना, हम थैंक्स बोलने की बजाय ना अंदर ही अंदर कलप रहे होते हैं, यार ये कैसी जिंदगी मिली, ये घर वाले कैसे मिले मेरे को, सारी लाइफ हेल हो गई मेरी। तो किसकी वजह से मिले? अभी मैं माता जी से बात कर रहा था, किसकी वजह से मिले? मेरी वजह से मिले। यस। तो यानी कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कुछ किया था, तो इस जन्म में पलट के हमारे साथ हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं भैया हमारी जिंदगी तो बकवास निकली। किसने करी? मैंने। हमने नहीं, मैंने। तो ठीक कौन करेगा? मैं करूंगा। तो करो, भगवान ने जन्म दिया है, नहीं तो 84 लाख जन्म के बाद वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। और वही वाली बात अभी जो मैं आपको बता रहा था कमल माता जी को, जो हमारे अंदर ये हार्ड बॉक्स है आत्मा का, वो है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। तो जो इस जन्म में मेरे को दुख आ रहे हैं वो हमने इसके ऊपर इम्प्रिंट कर दिए। अब वो 84 लाख जन्म तो घूमता रहेगा हमारे साथ, फिर अगला जन्म होगा इसी सोच के साथ वापिस आएंगे। तो भैया वहीं फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दो। जितनी जल्दी हम इसको खत्म करेंगे वो घेरे से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी डीप फिलॉसफी होगी आज। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है आपको? आ रहा है आपको? भी आ रहा है? आपको भी आ रहा है? भाई ये क्या कर दिया? आपके ठीक है, तो अभी लास्ट 2 मिनट में खत्म करता हूं। तो इसका सिर्फ मीनिंग एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो हमारे लिए दुख क्या है? जन्म दुख है, मृत्यु, जरा और व्याधि। बुढ़ापा तो है ही है दुख, और बीमारी तो दुख है ही है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हुआ। क्यों पैदा हुए? पैदा होने के बाद फिर आपको पता है शादी होगी, शादी में फिर फंसना ही फंसना है, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी शादी, फिर वो बनेंगे नहीं बनेंगे, ये वो, इतना बड़ा जंजाल जिसमें से निकलना पाना बहुत मुश्किल है। तो एक ही तरीका फॉलो करना है कि पूरे मन से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही केवल एक है। इस कलयुग में इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लो तो वो साइकिल से तोड़ के बाहर आ जाओगे, नहीं तो झूलते रहो। एक कहानी सुना के स्टॉप कर देता हूं, इसको बस ये पढ़ता हूं। हे कुंती पुत्र, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ऐसे भोगों का आदि और अंत। क्रिकेट पे कहानी सुनाने वाला वो कहां गए प्रभु जी? हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। ध्यान से सुनना आप कहानी। एक बार क्या हुआ, ये कृष्ण प्रभु हरि बोल। नाम क्या आपका? अभी तो बताया कृष्ण आपका नाम, क्या नाम है? अरे कृष्ण, आपको हम कृष्ण बना रहे हैं, नहीं बनना, ठीक है? क्या नाम है? कृष्ण बोलो, कृष्ण नहीं बोलना। तो एक बार तनिष्क प्रभु, ठीक है, तनिष्क, ओके, क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते हो ना क्रिकेट आप, बैट बॉल से, है ना? तो इनको पता चल गया, पहले क्या हुआ कि नारद मुनि भगवान को बोलते हैं, वो एक गाना था ना, दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में? हाँ, भगवान कह रहे मैं क्या करता, ये लोग बोल रहे थे कि भाई वी वांट फ्रीडम, कह रहे, तो नारद मुनि कहते हैं अगर लोग ऊपर आना चाहे भगवान आपके पास तो ले आऊं? कह रहे मोस्ट वेलकम, मैं तो चाहता हूँ सब लोग मेरे पास आए। कह रहे ठीक है मैं ले आता हूँ, सब सारी दुनिया को ले आता हूँ, ठीक है जाओ। तो वो कहते थे यार छोटे बच्चों को लेता हूँ, ये तो अभी फंस जाएगा, नहीं तो कल को ये पढ़ाई लिखाई फिर शादी में फंस गया तो फंस गया, फिर निकल नहीं पाएगा। तो फिर ये इसके पास आते हैं, तनिष्क के पास, नारद मुनि कहते बेटे ऊपर चलोगे? कह रहे क्या बात कर रहे हो?
अगर आपको कोई बोले ऊपर वो चुप चुप बोलो। कह रहे ऊपर क्या है, कह रहे ऊपर बहुत मजे है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई नौकरी की टेंशन नहीं, कोई पैसे की टेंशन, किसी तरह की कोई टेंशन। कह रहे अच्छा, कोई डांट टपट खाना पीना जो सोचोगे वो उसी टाइम आ जाएगा। क्या सच बताओ, कह रहा हाँ, के मुंह में पानी आ रहा है। तो खेल रहा था ये बैट बॉल। कह रहा देखो नारद मुनि, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी बैट बॉल खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी ना कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं, मैं 6 साल का हूँ। मैंने सुना है 9वीं 10वीं की बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है। तो आप कब आ जाना, 10वीं में आ जाना सीधा, जब मैं 16 साल का हूँ। वो 10वीं में आते हैं बोर्ड से पहले। कह रहे बेटा आप चले, आपने कहा था। कह रहे देखो आप थोड़ा लेट आए, मेरी बोर्ड की तैयारी पूरी हो गई है, तो अब मैं बोर्ड का पेपर दे दूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपके साथ चलूँगा, नहीं तो देखते हैं। फिर बोर्ड के बाद आते हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। कह रहे साइंस चाहिए थी, साइंस मिल गई, ठीक है। तो अब ना 12th बोर्ड में आ जाना, क्योंकि वहाँ बड़ी टेंशन है। तो 12th बोर्ड में आते हैं। कह रहे इस बार भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, और बाइक लेके जाना है, अच्छा। और मेरे को इंजीनियरिंग चाहिए थी, इंजीनियरिंग मिल गई। तो आप 4 साल के बाद आना, नौकरी के बड़े धक्के होते हैं, नौकरी नहीं मिली तो मैं चलूंगा आपके साथ। फिर वो आते हैं 4 साल के बाद, कह रहे नौकरी तो मिल गई, 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, तो थोड़ा टाइम तो एंजॉय करूं, हैव फन। तो 3 4 5 साल एंजॉय कर लूं, फिर आ जाना, वैसे तो आगे तो फंस जाएंगे हम। 4 साल के बाद आते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। अब एंगेजमेंट हो गया, ऊपर चला जाऊं अच्छा लगता। तो 3 4 साल के बाद वो कहते हैं, शादी के बाद 2 3 साल के बाद बंदा रोता ही है, तो 2 3 4 साल के बाद आ जाना। फिर 4 साल के बाद आते हैं, कहते थोड़ा लेट हो गया, अब तो मेरा बच्चा हो गया, अभी 1 साल का बच्चा, वो गोदी में ले आओ हो, ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आ जाना। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं इसके यार अभी पेपर आ रहे हैं, अब ये 10वीं के बोर्ड है, वो बच्चे की शादी कर दी, फिर वो दादा बन गया। कह रहे अब तो चल ले, जब तू 6 साल का था अब तू 60 साल का हो गया, अभी तक नहीं चल पा रहा। कह रहे अब मैं दादा हूं, देखो ये मेरा पोता मेरे गोद में है, इसको कैसे छोड़ के जाऊं मैं। ये थोड़ा पोता बड़ा हो जाए, खुद 6 साल का था, अब वो दादा बन गया, अब वो पोता बड़ा हो गया। कह रहे अब चल लें। कह रहे आपको पता तो है, ये मेरे बेटा बेटी जो है, बहू जो है जॉब करते हैं, अभी बेचारा 6 साल का है मेरा पोता, थोड़ा और बड़ा हो जाए, जब ये 9वीं 10वीं तक में पहुंच जाए फिर आते हैं। तब तक वो दादाजी टाइटा फिस हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो ध्यान लगाते, पोते से पूछते हैं बेटा वो तेरे दादा कहाँ गए, वो फोटो दिखा दे। फिर वो ध्यान लगाते हैं वो कहाँ गए, तो वो दिखता है अरे वो तो इसी घर में है। तो ध्यान लगाते हैं किस कहाँ पे है, तो कुत्ता आता है उनके घर में, पेट डॉग। कह रहे अरे कुत्ता बन गया ये तो, मैंने इसको कहा था 60 70 साल से कि चल ले ऊपर, बड़े आनंद है, अब ये 84 लाख यूनिया भुगतेगा। कह रहे चल मैं अभी भी ले चलता हूँ तेरे को। कह रहे आपको मैंने बताया था ना नारद मुनि, इसके मम्मी पापा जॉब करते हैं, ये बच्चा अकेला है 9वीं 10वीं का, मैं कुत्ता बन के इनके घर की रखवाली करता हूँ, मेरे घर है, ऐसे कैसे चल लूँ। कह रहे अब कब आऊँ, कह रहे वो 2 3 साल में आ जाओ, 12वीं में पहुंच जाएगा, फिर तो समझदार हो जाएगा। फिर 2 3 साल में आते हैं वो कुत्ता भी मर चुका होता है। वो बच्चे से पूछते हैं वो कुत्ता था, वो कह रहा मर गया। फिर नारद मुनि ध्यान लगाते हैं, कह रहे अरे वो तो इसी घर में ही है। फिर ध्यान लगाते हैं कहाँ पे है, फिर वो नाली का कीड़ा बन जाता है, उसी घर की नाली का कीड़ा। वो उसके पास जाते हैं, बेटा चले, अब तो चले। कह रहे देने को मैंने कहा था ना, इसके मम्मी पापा जो है नौकरी करते हैं, ये इकलौता होता है घर में, मेड्स वगैरह है, इतना झूठा खाना खाते हैं, मैं नाली के में कीड़ा रहता हूँ तो मैं उनको खा लेता हूँ, ऐसे वेस्टेज होने से बचाना चाहिए ना, हम नाली के कीड़े भी बन जाए ना। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री गौनिताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय। तो जल्दी से भगवान का नाम लो और इस जगत को छोड़ो। छोड़ो मतलब भगवान को हर क्षण में याद करो, ठीक है। थैंक यू। अभी आरती होगी और बाद में सबके लिए प्रसाद और फिर कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेरी गुड, हरि बोल। थैंक यू। शिला प्रपात की जय। इसको स्टॉप कर देना, इसको।